जय हिंद। मैं सुरेंद्र सर फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एम स्टडी टीम में। और आज का जो क्लास होगा नंबर सिस्टम एपिसोड 4.1। हाँ दोस्तों, इससे पहले अगर नंबर सिस्टम की बात करें, आप लोग देख भी रहे होंगे नंबर सिस्टम एपिसोड 4। हम इसमें भी यूनिट डिजिट के बारे में बताए हैं, लेकिन ये फुल एंड फाइनल नहीं हो पाया था, इसलिए एपिसोड 4.1 आज लेकर आए हैं। और इसमें हम प्रयास करेंगे कि पूरा का पूरा यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको समझ में आ जाए और साथ साथ क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में आते हैं वो भी आपको आ जाए। ठीक है दोस्त, तो एपिसोड 4.1 में चलते हैं और हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से इसका लॉजिक है। आइए, सबसे पहले अगर बात हम करें तो हम आप लोगों को एपिसोड 4 के वीडियो में हम बता चुके हैं 2, 3, 7, 8, यानी इसके बारे में हम छोड़ देते हैं। अभी बाद में हम चलते हैं सबसे पहला 4 के बारे में। दोस्त, अगर हम जानेंगे कि अगर मेरी संख्या का यूनिट डिजिट जो है 4 है और उस संख्या का पावर क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल में ध्यान दीजिएगा। ठीक है दोस्त, तो अब चलते हैं। देखिए यहां पे क्या कहने का अर्थ क्या है, 4 का पावर 1 हो तो कितना हो जाएगा दोस्त, 4। 4 का पावर 2 हो तो क्या हो जाएगा, 16। 4 का पावर 3 हो तो 64। 4 का पावर 4 हो तो क्या हो जाएगा, 256। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें यूनिट डिजिट मेरा क्या हो रहा है। यूनिट डिजिट 4 यहाँ पे हो रहा है, 6 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 6 यहाँ पे। दोस्त यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कुछ करना नहीं है, ये कोई मेरा लॉजिक नहीं है। लॉजिक यहाँ पे सिर्फ हम याद कर लेते हैं तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ठीक है, अगर जब आपको याद नहीं होता है तो इस लॉजिक से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, जब यहां पे विषम संख्या है पावर में तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आ रहा है, 4। यहां पे जब सम संख्या है पावर में तो यूनिट डिजिट आ रहा है 6। विषम संख्या है तो 4, सम संख्या है तो 6, यानी 2 के बाद ही चेंज होते रह रहा है। तो हम ये कहेंगे कि 4 का पावर कोई भी संख्या हो, 4 का पावर कोई भी संख्या कितना भी बड़ा हो। एग्जाम्पल में ये कब ले लेते हैं, क्या 4 का पावर 3, 6, 7, 9, 8। तो अब हम पूछेंगे कि यूनिट डिजिट इसका क्या होगा। अगर 4 का पावर है 3, 6, 7, 9, 8 तो इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। आ रहा समझ में दोस्त? देखिए इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, हमें कुछ करना नहीं है इसमें। यहां पे हमें सिर्फ देखना है कि पावर में सम संख्या है या विषम संख्या है। ठीक है, तो आपको पता चला कि यहां पे सम संख्या है, और जब सम संख्या होगा तो हमारे यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्त, तो 6 आएगा। आ रहा समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। 4 का पावर 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये है। अब हम बोलेंगे इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का मान क्या होगा। तो दोस्त इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि यहां पे हम देखेंगे तो यहां पे मेरा विषम संख्या आ रहा है, पावर में विषम संख्या आ रहा है। तो जब विषम संख्या आएगा तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा दोस्त, 4 आएगा। अब तो 4 से जो यूनिट डिजिट निकलने वाला है आप तो समझ गए होंगे, इसमें कहीं आपको डाउट नहीं हुआ होगा। कोई दिक्कत है तो बताइएगा कमेंट करके, आगे बढ़े, बोलिए। चलिए अब देखते हैं, फर्स्ट हो गया, सेकेंड यानी 9 के बारे में। ठीक ना, 9 से रिलेटेड किस प्रकार से, सेम यही कंडीशन, यही लॉजिक, यही रूल होगा जो 4 से होगा, बट उसका यूनिट डिजिट अलग होगा। आ रहा समझ में? देखिए जैसे
9 का पावर 1 करते हैं, 9 का पावर 2 करते हैं, 9 का पावर 3 करते हैं और 9 का पावर 4 करते हैं। हमें यही से पता चल जाएगा अगर 9 का पावर 1 करते हैं तो यूनिट डिजिट मेरा 9 होगा, 9 का पावर 2 करते हैं तो 81 हो जाएगा, 9 का पावर 3 करते हैं 729 हो जाएगा, 9 का पावर 4 करते हैं तो 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 81, 9 दूना 18, 8 26 और 9 7 63 और 2 62। ठीक है, अब हमें ध्यान देना है, ध्यान देना है क्या, यहां पे जब विषम यानी पावर में विषम स्थान है तो विषम अंक है, पावर में विषम अंक है तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है 9। सम अंक है, ठीक है, तो हमें यूनिट डिजिट क्या प्राप्त हो रहा है 1। विषम है तो 9, सम है तो 1। तो अब हम इससे बड़े से बड़े क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे, ध्यान दीजिएगा, 9 का पावर 3 4 5 6 7 8 अगर हो, पावर में यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि पावर में अंतिम से हमें देख लिए कि क्या है, सम है या विषम है, यही तो हमको करना है। अगर मेरा सम संख्या है तो क्या होगा दोस्त, सम संख्या है तो यूनिट डिजिट मेरा हो जाएगा क्या 1। आ रहा समझ में, सम संख्या है तो 1। अगर यहीं पे दूसरा यानी विषम संख्या है, जैसे 9 का पावर 9 9 3 7 8 9 तो क्या होगा दोस्त, इसका यूनिट डिजिट 9, यही होगा ना, क्योंकि यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पे सम संख्या है तो 1 यूनिट डिजिट आया, इकाई का अंक 1 आया, और यहां पे विषम संख्या है, ठीक है, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा तो 9 आएगा। तो अब तो कंफर्म हो गया होगा आपको 4 का और साथ साथ 9 का भी, कोई दिक्कत नहीं होगा। हम इसलिए एक एक करके बता रहे हैं ताकि आपको कभी भी यूनिट डिजिट निकालने के लिए कितना भी बड़ा क्वेश्चन आए तो आप फंसे ना, ठीक है। साथ साथ रिमाइंडर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर किस प्रकार निकाला जाता है, शेषफल निकालने के लिए पूछा जाता है, तो वो चीज़ हम बताएंगे। अगर ये कंसेप्ट आपको कंफर्म हो जाता है तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। आ रहा समझ में, यानी हम सीढ़ी के एक एक स्टेप करके चलेंगे तो बिल्कुल हमें जो चीज सीखना है वो सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, अब हम नेक्स्ट चलते हैं 0 यानी 3 नंबर में 0 1 5 6 के बारे में, ठीक है। तो दोस्त यहां पे क्या आपको बताया गया 3 नंबर में, देखिए 3 नंबर में बताया गया है कि 0 1 5 6 यानी कोई भी संख्या हो 3 4 5 1, इसका पावर 3 4 5 1 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा तो 1 ही होगा। क्यों? क्योंकि 1 का पावर अगर कितना भी कर ले दोस्त तो 1 ही होगा। आ रहा समझ में, जैसे 1 का पावर 2 करेंगे तो 1 गुणे 1 होता है, 1 ही होगा। 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 गुणे 1 यानी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। इसी प्रकार कितना भी हम पावर कर ले 1 का तो क्या होगा दोस्त, हमेशा 1 होगा। अब आ गया होगा समझ में। अब चलते हैं 0 के बारे में। तो 0 के बारे में अगर हम देखें, ठीक है, 0 के बारे में हम देखें तो 0 के भी पावर कितना भी कर ले, कोई भी हम संख्या रख ले तो वह 0 ही होगा। यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। कैसे, अब देखिए, जैसे यहां पे ध्यान दीजिए, छोटा सा एकदम एग्जांपल में हम बता रहे हैं। 10 का पावर 1 अगर हम करते हैं तो 10 होगा। 10 का पावर 2 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 10 गुणे 10 यानी कितना हो जाएगा 100। तो यहां पे भी 0 आया, यहां पे भी 0 आया। अब 10 का पावर 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 1000।
10 का पावर 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 10,000। यानी 10 का पावर यानी 0 का पावर हम कोई भी संख्या रख दे तो हमें क्या प्राप्त होगा इकाई के स्थान पे दोस्त, तो 0 प्राप्त होगा। आ रहा समझ में, ये आपका 0 प्राप्त होगा। अब चलते हैं 5 के बारे में जानकारी लेने। 5 के बारे में जानकारी ले, अगर इकाई अंक निकालना हो तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। 5 का पावर अगर 1 करते हैं तो 5 हो जाएगा, 5 का पावर 2 करते हैं तो 25 हो जाएगा, 5 का पावर 3 करेंगे तो 125 हो जाएगा, 5 का पावर 4 करेंगे तो 625 हो जाएगा। यानी इसका कहने का अर्थ है क्या कि 5 5 5 5 यूनिट डिजिट हमें कोई भी पावर रख दे 5 का तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या होगा दोस्त, तो 5 होगा। किसी भी यानी 5 के संख्या पे अगर हम पावर कोई भी संख्या रख दे, कोई भी संख्या पावर रख दे तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा ऑलवेज हमेशा क्या होगा, 5 होगा, ऑलवेज 5 होगा। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। इसी प्रकार 6 की बात कर लें। 6 की अगर बात की जाए तो 6 का पावर 1 यानी 6, 6 का पावर 2 36, 6 पावर 3 ठीक ना 216, 6 का पावर 4 छचा के 36 और 6 कम 6 3 9 6 दूना 12, ठीक है, ये हो जाएगा। अब हम देखिए यहाँ पे कि 6 का पावर 1 है तभी भी 6 यूनिट डिजिट आया, 6 का पावर 2 है तभी यूनिट डिजिट 6 आया, यानी 6 पावर 3 है तभी भी 6 आया यूनिट डिजिट, 6 का पावर 4 है तभी भी आया मेरा यूनिट डिजिट 6। अब तो आ रहा होगा समझ में। अब चलिए, यानी कहने का अर्थ है ये कि हमें संख्या 0 हो या 1 हो, 0 हो 1 हो 5 हो या 6 हो, ठीक ना, इन संख्याओं पे हमें एनीवन कोई भी संख्या हो जाए 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या पावर रख दिया जाए उसका यूनिट डिजिट सेम होगा। जैसे 0 का 0 हो जाएगा, 1 का 1 हो जाएगा, 5 का 5 हो जाएगा और 6 का 6 हो जाएगा, ठीक है। अगर 6 का पावर लाख करोड़ अरब जितना भी रख दे यूनिट डिजिट क्या होगा, 6 होगा। तो यहां तक आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा। अब चलते हैं 2 3 7 8 के बारे में जानकारी करने, ठीक है। तो 2 3 7 8 का पावर अगर देता है तो यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। चौथा नंबर, दो का पावर 1 इक्वल टू 2, 2 का पावर 2 इक्वल टू 4, 2 का पावर 3 इक्वल टू 8, 2 का पावर 4 इक्वल टू 16, 2 का पावर 5 इक्वल टू 32, 2 का पावर 6 इक्वल टू 64, 2 का पावर 7 इक्वल टू 128 और 2 का पावर 8 इक्वल टू 256। ये हम बताए हैं पिछले वीडियो में इसके बारे में, क्योंकि यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे होगा यानी 4 तक हमें क्या होता है, 4 तक सही आता है, उसके बाद फिर रिपीट हो जाता है 2 4 8 6, 2 4 8 6, यानी रिपीट हो जाता है, ठीक ना। इसी प्रकार 3 में भी क्या हो जाएगा, 4 के बाद रिपीट हो जाएगा 1 2 3 4, ठीक है। तो एक यानी 3 का पावर 1 हो तो क्या वैल्यू होगा 3, 3 का पावर 2 हो तो 9, 3 का पावर यहाँ पे 27, यहाँ पे हो जाएगा 81,
ठीक है। अब देखिए 3 के पावर 5 हो, 3 के पावर 5 हो, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 243। 3 के पावर 6 हो 729। 3 के पावर 7 हो तो 29 × 87 या 7 × 21, ठीक है। और 3 के पावर 8 हो तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 29 27, और फिर 8 × 24, 3 एकम 3, 2 5 और 3 दूना 6, ठीक है। अब देखिए यहां पे रिपीट क्या हो रहा है, यहां पे भी 4 अंकों के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं दोस्त? देखिए 3 9 7 1 3 9 7, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 29 7 × 21, सॉरी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई में हमें मिस्टेक हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 3 9 7 और 1, 3 9 7 1, यानी कहने का अर्थ है कि 4 अंकों के बाद यह संख्या फिर रिपीट होते जा रही है, ठीक है। सेम इसी प्रकार 7 का भी आएगा और 8 का भी आएगा, आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए, अब निकालना हो बड़ी से बड़ी संख्या का तो कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखिए अगर 2 का पावर अगर यहां पे हम 12 कर दें तो मेरा यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। 2 का पावर 12 कर दें तो यूनिट डिजिट क्या होगा। अब हमने सीखा कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 तक हमने देखा क्या क्या आया था दोस्त। देखिएगा 2 4 8 6, यानी 2 का एकम 2, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, 2 का पावर 4, यही आया था। अब हमें ये रिपीट बार बार करेंगे तो 2 का पावर कहां तक जाएंगे, 4 तक जाए तो 6, 2 का पावर 8 तक जाए तो 6, और 2 का पावर 12 तक जाएंगे तो कितना हो जाएगा 6। तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, अब आपको समझ में आ रहा है क्या आएगा 6। चलिए यहां तक तो समझ में आ गया, यहां तक तो समझ में आ गया। लेकिन दोस्त अगर ये बताइए कि 2 का पावर, इस पावर को हम और भी बड़ा कर दे तो आप तो करते रह जाइएगा ना, उस प्रकार से एक एक हम पेयर लगाते रह जाएंगे और मेरा निकलते रह जाएगा। तो अब हमें देखिए क्या करना है, यहीं पे सबसे बड़ी लॉजिक है, और ये लॉजिक को अगर हम लोग पकड़ लेते हैं तो सारा कंडीशन का लॉजिक एक ही होगा। क्या होगा, एक ही होगा, और एक ही लॉजिक से हम सारा चीज को यानी सारे संख्याओं के यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पे 122 जो है तो 122 से हमें मतलब नहीं है, यहां पे हमें मतलब होगा केवल 22। किससे मतलब होगा, केवल 22 से, यानी 22 से हमें मतलब होगा। अब 22 में किससे भाग देंगे दोस्त, तो 4 से देंगे। क्यों, क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद रिपीट हो रहा है, और जब 4 के बाद रिपीट होगा तो हमें इसलिए हमें 4 से यहां पे भाग देना होगा, ठीक है। अब देखिए 2 का पावर 122, ये है इसका यूनिट डिजिट निकालना हमें, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, 22 में 4 से भाग देंगे, 22 में किससे देंगे, 4 से भाग, और रिमाइंडर क्या बचेगा, यानी शेषफल क्या बचेगा दोस्त, 2। ये आपका शेषफल बच जाएगा 2। आ रहा समझ में, शेषफल जब 2 बचेगा तो हमें अब निकालना क्या था, 2 का पावर, ये जो शेषफल बचा हुआ है यहां पे आ जाएगा। तो 2 का पावर 2 कितना वैल्यू होता है दोस्त, 4। ये आपका यूनिट डिजिट होगा। आ रहा है समझ में मैं क्या कहना चाहता हूं। चलिए नहीं आया तो फिर हम बता देते हैं।
इसको समझिए आप। दो का पावर 3, 5, 6, 7। अब बोला है कि यूनिट डिजिट क्या होगा। दोस्तों देखिए, हमने नंबर सिस्टम में ही आपको बताया है कि भाज्य संख्याएं याद करने के लिए 1 से 2 से लेकर हम 12, 13 तक हम आपको बताए भी हैं, एक एक करके, ठीक ना। उसका डिफिनेशन भी दिए हैं, समझाए भी हैं, आप उसको भी देखकर क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या किस प्रकार की होती है, तो वह संख्या जिसका अंतिम अंक 00 हो या अंतिम 2 अंक 4 से पूरी डिवाइड होती हो, वह संख्या हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी। तो यहां पे हमें कोई भी अंक हो, ठीक ना, इतना दिया हुआ, कहां दिया, 4 अंक का दिया हुआ है पावर, 4 अंकों का पावर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों का पावर दे, 8 अंकों को दे, लाख अंकों का दे, उससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है, तो ओनली 2 डिजिट से, पावर का ओनली 2 डिजिट, यानी 2 का पावर 67, ठीक है, 2 का पावर 67 आ रहा समझ में। अब हम क्या करेंगे कि इस 67 को 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो 16 चौका 64, रिमाइंडर बचेगा 3, यानी 2 का पावर 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त, 8। ये आपका आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट, ठीक है। और भी देखते हैं, यहां पे है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखिएगा, यहां पे हमने बताया था कि पावर भी हो तो इससे कोई मतलब नहीं है हमें यूनिट डिजिट निकालने के लिए, और इन 2 को छोड़कर बाकी सारी संख्याओं को क्या कर दीजिए, हटा दीजिए। यानी हमें मिल गया क्या, 2 का पावर 46, और 2 का पावर 46 है, 46 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 2, 2 का पावर कितना हो जाएगा, 2, यानी 4। ये आपका होगा आंसर, यूनिट डिजिट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आता है फिर हम बताएंगे। देखिए, दो का पावर 6, 8, 9, 3, 4, 5, यहाँ पे कोई भी संख्या रख दें, इधर से तो कोई मतलब ही नहीं है, इधर से कोई मतलब नहीं है, और हमें यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं है। पावर जब इतना दिया है, इतना लंबा दिया है, तो इससे हमें मतलब नहीं है और इससे भी हमें मतलब नहीं है। सिर्फ हमें मतलब है 2 का पावर अंतिम 2 अंक जो होगा 45, उसी से मतलब है। देखिएगा, अब 45 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा दोस्त, तो जब रिमाइंडर हमारा 1 बचेगा तो आंसर क्या होगा, 2 होगा। चलिए, अब ये तो हमने समझ गया, रिमाइंडर 1 बचे तो, रिमाइंडर 2 बचे तो, रिमाइंडर 3 बचे तो क्या कर सकते हैं। लेकिन अब रिमाइंडर 0 बचे तो क्या करेंगे। यहां पे जैसे मान लीजिए क्या 44 हो, ठीक है, अब यहां पे हो तो 2 का पावर 44, रिमाइंडर क्या बचेगा, तो यहां पे रिमाइंडर अगर 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। और जब आपको 0 आए, शेषफल 0 आ जाए, तो यहां पे पावर हम 0 रखें, इसका वैल्यू यानी 2 का पावर 0 का क्या वैल्यू होगा, 1 होगा ना। लेकिन ऐसे नहीं करेंगे। जब रिमाइंडर 0 बचे, ध्यान दीजिएगा, चाहे किसी भी अंक में हो, जब शेषफल 0 बचे तो 0 के स्थान पर 4 रख देते हैं। इसको लिख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब यहां पे हम 0 नहीं लिखेंगे, अब लिखेंगे 4, और 2 का पावर जब 4 होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, 6। ये आपका यूनिट डिजिट। तो 2 से आपको कंफर्म हो गया होगा, 3, 4 भी कंफर्म है। 3 का देख लेते हैं, सॉरी
3 के बारे में। यहां पे भी ध्यान दीजिए, इन 45 में 4 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर बचेगा 1, यानी 3 का पावर 1 इक्वल टू इकाई अंक 3। ठीक है, यहां पर ध्यान दीजिए। अब इसका क्या होगा, तो यहां पे हम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 2, 3 का पावर 2 यानी इकाई का मान 9। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, यहां पे अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3 यानी 3 का पावर 3 यानी 27 यानी 7। ठीक है, अब देखिए अगर 3 का पावर यहीं पे 3, 4, 8 हो तो रिमाइंडर क्या बचेगा, तो जब यहां पे जब पावर कट जाता है 4 से तो रिमाइंडर 0 बचेगा। जब रिमाइंडर 0 बचेगा यहाँ पे पावर 4 रख दीजिए, और 3 का पावर 4 होता है तो 81 यानी यूनिट डिजिट 1। कोई दिक्कत बताइए, किसी भी प्रकार का दिक्कत हो तो बताइए आप। ठीक है, तो अब आपको कौन कौन सा संख्या कंफर्म हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे 1 भी है, सॉरी 7 नहीं है, 9। अब हमें बच गया है क्या, 7 और 8। 7 और 8 ये बचा है, 2 संख्या हमें बच गई है, और इसी संख्या के हम यूनिट डिजिट अब निकालेंगे। देखिए 7 का पावर 1 हो तो 7 हो जाएगा, 7 का पावर 2 हो तो 49 हो जाएगा, 7 का पावर 3 हो तो 343 हो जाएगा, 7 का पावर 4 हो तो 7 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 7 त्रिके 21, 7 चौका 28, 7 त्रिके 21 और इतना। ठीक है, अब 7 का पावर 5 हो, फिर 7 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और 7 चौक 28, 7 दूना 14, 2 16। अब ध्यान दीजिए, यानी यहां पे भी 4 के बाद रिपीट होने स्टार्ट हो गया। देखिए 7 9 3 1, 7 9 3 1, यानी इस संख्या में भी हमें 4 से भाग देना है। चलिए आइए देखते हैं। सैंतालीस का पावर 47 यूनिट डिजिट क्या होगा, तो जब 47 का पावर 47 दिया हो तो यूनिट डिजिट निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, इसमें हमें 4 से डिवाइड करना होगा, रिमाइंडर बचेगा 3 यानी 7 का पावर 3 यानी कितना होता है, 7 का क्यूब कितना होता है 343, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा 3 होगा। कोई दिक्कत, चलिए यहां पे है 47 93 7, यूनिट डिजिट क्या होगा, तो यहां पे हम किससे भाग देंगे 4 से, रिमाइंडर बचेगा क्या 1 यानी 7 का पावर 1 इक्वल टू 7। ठीक है, कोई भी संख्या रख लीजिए अपने मन से, यहां से भाग देंगे 4 से, रिमाइंडर बचेगा 2, 7 का पावर 2 कितना हो जाएगा 49, यानी यूनिट डिजिट 1। ठीक है, नेक्स्ट अब ध्यान दीजिए, यहां पे 76 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 0 यानी 7 का पावर 4। जब 7 का पावर 4 होगा तो कितना होगा, 343 में 7 से गुणा करेंगे तो 7 त्रिके 21 यानी शेषफल थी इकाई अंक क्या होगा, तो होगा 1। तो 7 के बारे में भी कंफर्म हो गया होगा कि 7 का यूनिट डिजिट निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब चलते हैं, नेक्स्ट बचा हुआ है मेरा
क्या 8 के बारे में। ठीक है, आठ का पावर 1 इक्वल टू 8, 8 का पावर 2 इक्वल टू 64, 8 का पावर 3 इक्वल टू 512, 8 का पावर 4 इक्वल टू 8 दूना 16, 8 का 8 एक 9 और 8 5 40, 8 का पावर 5 इक्वल टू 8 6 48, 8 9 72, 4 76, यहाँ पे 76 और 8 चौके 32। यानी यहाँ पे भी हमको समझ में आ रहा है कि अब फिर 4 के बाद रिपीट हो रहा है। क्या 8 4 2 6, 8 4 2 6 आ रहा समझ में। तो अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं, 4 से भी डिवाइड कर देंगे। जैसे छियालीस 98, इसका रिमाइंडर यानी यूनिट डिजिट क्या होगा। तो रिमाइंडर जब निकालना होगा हमें क्या होगा, यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए सबसे पहले 2 अंकों में 4 से भाग देंगे। तो जब 4 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 96, यानी 24 चौका 96 होता है। 2 रिमाइंडर बच जाएगा। 8 का पावर 2 कितना होता है दोस्त, 64, यानी यूनिट डिजिट 4। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 47 में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 3, यानी 8 का पावर 3 इक्वल टू 512, यानी ये हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, अस्सी, यहाँ पे 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 0, तो 8 का पावर 0 यानी 4, तो कितना होगा, 8 दूना 16, ये आपका यूनिट डिजिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब हमें लग रहा है कि आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन लेकर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन किस प्रकार से होगा ये हम देखेंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देते हैं, अब इससे हमें कोई मतलब नहीं है। और क्वेश्चन किस प्रकार से आता है दोस्त, उस क्वेश्चन को हम लोग जानेंगे। ठीक है, आइए एक एक करके हम आपको लेकर चलेंगे, एक एक क्वेश्चन के बारे में बताएंगे और पूरा एग्जाम्पल के साथ, ताकि आपको यूनिट डिजिट अब कभी भी लाइफ में भूल नहीं पाइएगा। इतना समझने के बाद अब क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 45 का पावर 45, ठीक है, प्लस 47 का पावर 39 प्लस 48 का पावर 56 माइनस 57 का पावर 32। ठीक है, अब ये पूछा गया है इस क्वेश्चन का इकाई मान क्या होगा, निकाल सकते हैं। अब तो आसान होगा आपके लिए, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आती होगी अगर इसको निकाला जाए तो। नहीं आनी चाहिए समस्या। अगर एक एक करके आप लोगों ने मेरा क्वेश्चन एग्जाम्पल को देखे हैं तो इसको समस्या नहीं आएगी। आइए आपको सामने, अगर हम चाहें तो बिना पेन या मार्कर लगाए इसका यूनिट डिजिट निकाल देंगे, लेकिन अभी इस क्वेश्चन में आप लोग के साथ हम निकालेंगे और कैसे निकलेगा ये आप लोग देखिए। जैसे 5 का पावर अगर 5 हो, 5 का पावर कोई भी संख्या हो, यूनिट डिजिट हमेशा 5 आएगा। प्लस ये पहला कंडीशन हो गया। 7 का पावर यहां पे 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, यानी 7 का पावर 3,
तो ये होगा 43 यानी 343 यूनिट डिजिट 3 प्लस 8 का पावर 56 यानी क्या 56 मेरा कट जाएगा, ठीक है। तो 4 से ये डिवाइड हो जाता है तो यहां पे हो जाएगा 8 का पावर 4, 8 का पावर 4 यानी 8 का पावर 4 दोस्त कितना होता है, तो 8 दूना 16 ये यूनिट डिजिट 6 माइनस 7 का पावर 4, 7 का पावर 4 यानी यूनिट डिजिट हो जाएगा 1। अब तो समझ में आ गया होगा कैसे हमने किया। चलिए अभी फिर हम बता देते हैं, इसका आंसर निकालना हो किस प्रकार से निकालेंगे एक एक करके फिर हम बता देते हैं। आइए देखते हैं। समझ में नहीं आया होगा क्योंकि हमने तेजी से कैलकुलेशन कर दिया है, बट कोई बात नहीं। फिर यहाँ पर देखिए 5 का पावर 4 से अगर भाग देते हैं तो 1 रिमाइंडर बचेगा, 7 का पावर 4 से यहाँ पे 39 में भाग देते हैं तो 3 रिमाइंडर बचेगा, 8 का पावर 56 में 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर 0 बचेगा, तो हम 4 लिखेंगे, और 7 का पावर 32 में 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर मेरा 0 बचेगा, तो पावर 4 लिखेंगे, ठीक है। आइए 5 का पावर 1 यानी 5, 7 का पावर 3 यानी 343 का 3, 8 का पावर 4 यानी 512 गुणे 8 यानी 8 दूना 16 यूनिट डिजिट 1। यहां पे 7 का पावर 4 तो यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं दोस्त, यहां पे यूनिट डिजिट निकालने के लिए आपको समझ में आ रहा है, अब इसको जोड़ दिया जाएगा ना, प्लस प्लस और माइनस, यही तो है। 5 3 8 6 14, 14 माइनस 1 यानी यूनिट डिजिट 3। क्या हुआ, समझ में आया कि नहीं आया? अब तो समझ में आ गया होगा, परफेक्ट समझ में आ गया होगा। नहीं आता है तो हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखा जाएगा किस प्रकार से सॉल्व होगा। देखिए दूसरा क्वेश्चन, ये है दूसरा क्वेश्चन। देखिए अब इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है। चलिए बहुत अच्छा है, क्वेश्चन लाजवाब है, और एक एक हम क्वेश्चन को बढ़ाते हुए स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। अभी भी देखते हैं यहाँ पे। अब ये दोस्त हम बताए हैं कि 9 का पावर अगर विषम संख्या हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। यूनिट डिजिट क्या होगा अगर विषम संख्या हो तो 9 होगा। 4 का पावर 5 हो यानी 55 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, यानी यहां पे हमें 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर बचेगा 3, और 4 का पावर 3 होता है कितना, तो 64 यानी 4। अब दोस्त ये बताइए 6 का पावर 936 हो तो यूनिट डिजिट क्या होगा, ठीक है। तो इसका आंसर होगा 6। अब क्या कर सकते हैं, 9 4 13, 13 में से 6 जाएगा 7, ये आपका आंसर होगा। आया समझ में? कितना आसान है, कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना आसान हुआ है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं। चलिए अब इसका यूनिट डिजिट हमें निकालना है। तो यूनिट डिजिट जैसे अब यहाँ पे हमें निकालना है, तो 9 का पावर सम संख्या आ गया, तो 9 के पावर सम संख्या आ जाए तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस 3 का पावर, यहाँ पे रिमाइंडर हम 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर बचेगा 2, यानी 3 का पावर 2 इक्वल टू 9,
अब बोलिएगा कि 1 में से 9 को क्या कर देंगे, घटाया जा सकता है कि नहीं घटाया जा सकता है? नहीं घटाया जा सकता है ना, लेकिन यहाँ पे घटाया जा सकता है क्योंकि ये तो बड़ी संख्या है। जब बड़ी संख्या है तो 1 कहाँ है, यहाँ पे तो 11 है ना दोस्त। 11 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 2। यही तो आपका आंसर होगा। भाई देखो, अगर जब हमें यहाँ पे अब 1 में से जब यहाँ पे 5 न घटता हो तो हम 10 एक हासिल ले लेते हैं ना, तो 11 होता है कि नहीं होता है? 11 में से 5 घट जाएगा कि नहीं घटेगा? यही चीज तो हम यहाँ पे बताए हैं। 1 हमने लिखा है भले, लेकिन यहाँ पे 11 हो गया। 11 में से 9 चला जाएगा तो क्या हुआ? नहीं समझ में आया? देखिए, 9 का पावर सम संख्या हो तो हमारा यूनिट डिजिट होगा 1। ठीक है, अब यहां पे कोई भी संख्या आ जाए, इससे क्या मतलब बनता है? हमें अगर 1 में से 9 नहीं घट रहा तो 1 हासिल लेंगे यहां पे, तो दहाई अंक आ जाएगा, 11 हो जाएगा। 11 में से 9 जाएगा तो ये आपका रिमाइंडर हो जाएगा, इकाई अंक हो जाएगा। अब आ गया समझ में? चलिए, नहीं आता है, आगे भी देखते हैं। कहां तक जाएंगे, कब तक समझ में नहीं आएगा? जब तक नहीं आएगा तब तक हम पढ़ाएंगे आपको। जैसे 1999 का पावर 1999 माइनस 1888 का पावर 1888 प्लस 1777 का पावर 1777। गजब पूछता है एग्जाम में, ठीक ना? अब देखिएगा, यहां पे 9 का पावर विषम संख्या है तो हमारा क्या होगा? यूनिट डिजिट 9 होगा। माइनस 8 का पावर यहाँ पे 4 है, क्योंकि यहाँ पे 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 8 पावर जब 4 है तो 8 दूना 16, यानी रिमाइंडर हो जाएगा, सॉरी यूनिट डिजिट हो जाएगा 6। प्लस 7 का पावर यहाँ पे कितना है? 1 है, तो यानी ये हो जाएगा आपका 7। क्यों यहाँ पे 1 है? क्योंकि यहाँ पे 4 से भाग देंगे तो 19 चौक 76, यानी रिमाइंडर बचेगा 1, तो ये 7 का पावर 1 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। अब 9 7 16, 16 में से 6 जाएगा, यानी रिमाइंडर सॉरी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। इकाई का अंक क्या होगा? 0। ठीक है, अब चलिए इस प्रकार से क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप से क्वेश्चन लेके चलते हैं। वो कैसा क्वेश्चन होगा? ये है, गूढ़ा में चलते हैं और बिल्कुल आसान से स्टार्ट किए ताकि आपको लगे कि हमें इजी से एक एक करके बढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए भाई, हमने क्या बताया है? 6 का पावर कोई भी संख्या हो, यूनिट डिजिट 6 होगा, और 6 का पावर सॉरी 5 का पावर कितनी भी संख्या हो, यूनिट डिजिट 5 होगी। अब इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 0। एक चीज और हम आपको बताए थे, ध्यान रखिएगा। क्या ध्यान रखना है? 5 के साथ 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए या 8 आ जाए और गूढ़ा में हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 0 होगा। ये ध्यान में रखिएगा। 5 में 2 से गुणा कीजिए तो 10 हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 के 20, 5 के 30, 8 5 40, यानी यूनिट डिजिट क्या आएगा? 0 आएगा। इकाई का मान 0 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो इसी प्रकार यहाँ पे हमें देखने की कहीं जरूरत नहीं है, 5 के 30 यानी रिमाइंडर हो जाएगा 0। आ रहा समझ ना? अब तो समझ में आता होगा।
चलिए आगे देखते हैं। रिमाइंडर क्या होगा, सॉरी यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का अंक क्या होगा। तो कैसे करेंगे देखिएगा, 4 3 12 यानी 2, 7 दूना 14 4, 8 चौके 32 2। आ रहा समझ में। अब यहीं पे कहीं भी 5 आ जाता है तो रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 5 के साथ सम संख्या एक हमें चाहिए, ठीक है, या एक संख्या हमें तो आया समझ में। तो जब अगर या तो 0 हो या 5 के साथ कोई सम संख्या हो, गुणा में हो, हमेशा 0 आ जाएगा। चलिए अब देखते हैं थोड़ा सा पावर से रिलेटेड इससे। इसका इकाई मान निकालना हो, इकाई का अंक निकालना हो तो क्या करेंगे दोस्त, इसमें हमें 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक ना। लेकिन अभी हम 4 वाले के भी बारे में हम बताए हैं, 4 वाले के बारे में बताए हैं कि जब यहाँ पे विषम पावर हो तो विषम पावर होगा तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 1, सम पावर हो तो क्या हो जाएगा यूनिट डिजिट 6, और यहाँ पे 7 के बारे में यानी 2 यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा तो 7 का पावर 2 यानी 49 यानी 9, तो 9 छाक 54 क्या 4, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका हमें यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है, तो क्या होगा, कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 4 से यहाँ पे भी डिवाइड करेंगे, 7 का पावर 1 हो जाएगा, गुणे 4 से यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो 9 का पावर 4 हो जाएगा, गुणे 8 का पावर यहाँ पे रिमाइंडर यानी 2 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे तो 7 का पावर 1 7, गुणे 9 का पावर 4 यानी 1, और यहाँ पे 8 का पावर 2 यानी 4, तो 7 चौक 28, यूनिट डिजिट क्या होगा 8, ठीक है। अब समझ में आ गया होगा आपको कि किस प्रकार से यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं। बड़े से बड़े क्वेश्चन को यूनिट डिजिट हम निकाल सकते हैं। अब तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। अगर पूरा वीडियो देख लिए होंगे, नोट्स बनाए होंगे तो निकाल सकते हैं। जब इतना निकाल सकते हैं दोस्त, तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हम दे दे रहे हैं, और उस क्वेश्चन को आप क्या कीजिएगा, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में यूनिट डिजिट दे सकते हैं। और अंतिम क्वेश्चन होगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डैश 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 20 का स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, यानी यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन होगा। और इस क्वेश्चन के साथ हम इकाई अंक निकाल, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको क्या करना होगा, कमेंट बॉक्स में देना होगा। और इसी के साथ हम
4.1 एपिसोड आज समाप्त करते हैं। फिर से नए एपिसोड में मिलेंगे और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।